हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आजकल मुझसे एक गड़बड़ बार बार हो रही है। जैसे मैं कोई भी चीज़ लेती हूँ ना, तो वो मुझसे छूट जाती है। जैसे मान लो मेरे हाथ में कोई बर्तन है तो वो भी छूट कर गिर जाता है। कोई खाने पीने की चीज़ है तो वो भी कई बार छूट कर गिर जाता है। तो ऐसा आजकल मेरे साथ बार बार हो रहा है। मतलब 3-4 दिन से हो ही रहा है। कितना भी संभाल कर पकड़ती हूँ लेकिन छूट कर गिर ही जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों। अगर आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको पता है इसकी वजह, तो बताना। और आज है अमावस्या, मंगलवार का दिन, तो मैं खीर बना रही हूँ। क्योंकि सुबह मंगलवार को, और मतलब कि अमावस्या को सुबह खीर बनती है और पूर्णिमा को रात को खीर बनती है। तो वही चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने भी खीर बनाई। और खीर बनाने के लिए जब मैंने चीनी निकाली, साफ़ चीनी जो अलग से डब्बे में रखी हुई है, तो उस चीनी के अंदर भी एक दाल का डिब्बा मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। और फिर उस कटोरी में जितनी चीनी बची मैंने वही खीर में डाल दी, और उतने में ही खीर जो है टेस्टी बन गई। शायद जो पहले चीनी मैंने ले रखी थी, अगर मैंने वो डाल दी होती तो खीर बहुत ज़्यादा मीठी होती। तो इसलिए शायद जो हुआ अच्छा ही हुआ। फ़िलहाल उस टाइम जब चीनी का डब्बा मुझसे छूट गया, मतलब दाल का डब्बा मुझसे छूट गया, तो मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कुछ तो रीज़न होगा इसके पीछे भी। तो आजकल कुछ भी गड़बड़ होती है या मेरे मन के हिसाब से जो काम नहीं होता, तो मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, शायद इसमें मेरा कोई नुकसान होगा, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। और कहते भी हैं ना कि जो हुआ अच्छा हुआ। मतलब ऐसी कोई बात है कि अगर आपके मन का ना हुआ तो अच्छा हुआ। और लो, मैं खुद ही भूल गई कि क्या बात थी। मतलब कि अगर आप जो चीज़ चाहते हो वो नहीं हुआ तो सोच लो कि अच्छा है। और अगर नहीं हुआ, आपने चाहा और नहीं हुआ, और आपके वो भाग्य में ही नहीं है, तो सोचो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो मेरी बातों से आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मुझे खुद ही ये लाइन समझ नहीं आ रही कि कैसे बोलना है। मेरे शब्दों पर नहीं, मेरे भाव पर जाइए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, है ना। तो मतलब कि कोई भी नुकसान हो जाए तो टेंशन मत लेना। ये सोच लेना कि शायद ये मेरे भले के लिए नहीं था, है ना, ऐसा ही कुछ। तो चीनी मैंने डाल दी, और जो चीनी बाहर गिर गई थी वो भी मैंने उठा लिया कटोरी में। और दोपहर में फिर मैंने, जैसे अमावस का जो था ये करके मैंने, और फिर मैंने बाद में सब्ज़ी बनाई, आलू और सोयाबीन की बड़ी वाली सब्ज़ी। और ये था हमारा आज का खाना दोपहर का, और सुबह का भी। फिर उसके बाद मैंने इस वाले सीन के साथ एक शॉर्ट वीडियो बनाई, मतलब ऐसे ही बैठे बैठे एक शॉर्ट वीडियो बनाई। और आज मुझे लाल मिर्च पीसनी है, क्योंकि लाल मिर्च जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इसको मैंने पन्नी को खोल के रख दिया है। खिड़की में से धूप आ रही है, फ़ोन में धूप दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वैसे धूप बहुत तेज़ आई हुई है। तो ये थोड़ा गर्म हो जाएगी, मिर्च करारी हो जाएगी, फिर आसानी से पीस लूँगी। उसके बाद ये जो सिलाई मशीन है, अगर आपको ध्यान होगा, आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, तो कई व्लॉग पहले मैंने बताया था कि मेरी मशीन बहुत पुरानी है लेकिन काफ़ी अच्छी चलती है। तो पता नहीं क्या हो गया, उस दिन के बाद से मशीन चली नहीं। तो मेरा ये पीला सूट जो मैंने कई दिन पहले एक व्लॉग में काटा था, ये अभी भी पूरा नहीं हुआ था। तो 2 दिन पहले उस मशीन को ठीक करवा के लाए हैं। फिर मैंने अपना वो सूट पूरा किया, और सूट पूरा कर रही थी इतने में जगजीत ने बना लिया था बनाना शेक। फिर मैं उसको बताती गई तो साथ में उसने जो है मिर्च भी पीस ली थी। और राजमा जो है मैंने धो के और पानी गर्म करके उसमें भिगोया था, और साथ में नमक भी डाल दिया था पहले ही। तो उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, बस वो कुकर उठा के गैस पे रखना था, गैस को चालू करना था। तो मैंने उसे कहा, तो उसने गैस पे राजमा भी रख दी और राजमा भी उबल गई। तो आज बीच में बनाना शेक बनाया था, इसलिए बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे, और मैं सूट सिलने बैठ गई थी और बीच में मैंने बर्तन नहीं मांजे। तो आज पूरी रसोई जूठे बर्तनों की भरी हुई है। तो कभी कभी ऐसा ही होता है, अगर किसी काम में लग जाओ। मतलब मेरा ये था कि सूट काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है, इसको आज पूरा करके उठूँगी। तो इसी चक्कर में मैं उठी नहीं, और बर्तन बीच में मैंने नहीं धोए, तो आज बहुत ज़्यादा जूठे बर्तन हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पड़ोसियों के घर के बर्तन भी आ चुके हैं मेरी रसोई में। फ़िलहाल अब रात का टाइम है, तो खाना बना रही हूँ। और राजमा पहले ही उबल गई थी, तो तड़के की तैयारी है। और लहसुन मैंने कूट लिया है, और इसी लहसुन में मैं, कुटे हुए लहसुन में मैं सारा बेसिक मसाला ऐड करके पानी में थोड़ा सा घोल के, और फिर इस तड़के में डाल के अच्छे से तड़के को भून लूँगी। फिर मैं राजमा छौंक दूँगी। और साथ में जो पीसी हुई लाल मिर्च है उसको भी मैं लाल मिर्च के डब्बे में भर दूँगी।
आजकल सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, लेकिन शाम के टाइम गर्मी हो जाती है। मतलब 2-3 बजे, 2 बजे के बाद से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उस टाइम हमारे घर में धूप आती है, तो फिर तो कहना ही क्या, गर्मी से मतलब एकदम पागल वाला हाल हो जाता है। ना इधर बैठे शांति, ना उधर बैठे सुकून। तो कभी इधर बैठते हैं, कभी उधर बैठते हैं, ऐसे कर कर के टाइम पास होता है। और रात का खाना जब बनाती हूँ तब तो और भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, लेकिन क्या करें, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि रोज़ रोज़ कोई बाहर से खाना मंगवा के दे देगा। और वैसे पहले एक टाइम था जब बाहर का खाना खा भी लेते थे हम लोग, लेकिन आज के टाइम में बिल्कुल भी बाहर का खाना पसंद ही नहीं आता। मतलब कि कोई टेस्ट टेस्ट तो जैसे तैसे वो बनाकर दे देते हैं उसमें, लेकिन वही बासी खाना लगता है मुझे। तो इतना ज़्यादा मसाला, इतना ज़्यादा ऊपर उसमें ऑयल होता है, इतना ज़्यादा तेल तलता ही रहता है, और उससे सच बताऊँ तो पेट भी नहीं भरता है। जब तक घर की रोटी ना मिले ना, तब तक तो पेट भरता ही नहीं। यहाँ तक कि अगर मैं शादी में भी जाऊँ तो घर आकर मैं आधी रोटी ज़रूर खाती हूँ, तभी मेरी नीयत भरती है। पेट तो पहले ही भर जाता है, खुशबू से ही पेट भर जाता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक संतुष्टि होती है, वो घर की रोटी से ही होती है। तो फिलहाल मैंने राजमा में भी छौंक लगा दी है, और दूसरी तरफ छोटे कुकर में मैं चावल भी रख दूँगी बनने को। और साथ में मैं 2-4 रोटियां भी बनाऊंगी, मतलब कि 2-2 रोटी ले लेंगे राजमा के साथ में, राजमा चावल के साथ में, क्योंकि सिर्फ चावल में पेट नहीं भरता। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मैं जो लाइन बोलना चाहती थी ना, वो मुझे याद आ गया, तो मैं फिर से बोलती हूँ कि जब भी कोई नुकसान हो जाए तो समझो, एक बात याद कर लो कि कोई बात नहीं, मन की हो तो अच्छा, और मन की ना हो तो और भी अच्छा। क्यों? क्योंकि होता है ना कि कई बार जब तक हमारे मनपसंद चीज़ें हमें मिलती रहती हैं तो हमें खुशी मिलती रहती है, हमें लगता है कि हाँ यही ज़िंदगी है। लेकिन जब हमें हमारी पसंद की चीज़ नहीं मिलती, तो हमें मिलता है समझ, सब्र और एक नई दिशा। मतलब कि हम इन चीज़ों को सहते सहते ना, प्रॉब्लम्स को सहते सहते एक मजबूत इंसान बन जाते हैं। अगर एग्जाम्पल से समझें तो जैसे छोटा बच्चा होता है, मान लो हमारे ही बच्चे हैं, तो उनको हर चीज़ जो है अपनी पसंद की चाहिए होती है। उनको ये नहीं पता कि उससे इनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो हम उनकी हर जिद को पूरी नहीं करते। तो उसी तरह से शायद हमारे साथ भी ऐसी है कि हमारी हर चीज़ सोची हुई हमें नहीं मिलती, लेकिन वो तो भगवान को पता है ना कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है और क्या नहीं है। तो वही बात है, जैसा कि सब कहते हैं, मैं भी वही कहूँगी कि भगवान ने शायद और भी ज़्यादा बेहतर योजना बनाई है। अगर मन की चीज़ मिल गई या मनपसंद काम हो गया तो अच्छी बात है, और ना हुआ तो कोई बात नहीं, भगवान पर छोड़ते हुए आगे बढ़ जाओ अपने जीवन में, क्योंकि उस चीज़ को बार बार सोचने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। बार बार उसी चीज़ को सोचकर क्यों टेंशन बढ़ाना, और क्यों अपने दिमाग पर बोझ रखना। इससे अच्छा काम करते चलो, आगे बढ़ते चलो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो भी काम करो उसे ईमानदारी से करो, सच्चे मन से करो, तो फिर परमात्मा अपने आप देखेंगे कि कैसे क्या कुछ है। फ़िलहाल फ्रेंड्स, मेरा खाना लगभग बन चुका है। चावल मैंने बनने रख दिए हैं, फटाफट रोटियां बना लूँगी, और आगे की वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और मेरे विचार से आप क्या मतलब कि क्या विचार हैं आपके, हमारे विचार मेल खाते हैं या नहीं, मतलब आप क्या कुछ कहना चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब भी खाना बनाकर खा लीजिए, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखकर जाना।